हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि इन दिनों आपके अंदर कौन जो है इंटरेस्टेड है, कौन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ले रहे हैं इन दिनों, और क्यों वो इंसान आप में इंटरेस्टेड ले रहे हैं ये भी जानेंगे। ठीक है या तो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड भी रखे हैं और 2 पाइल भी रखी हैं, आपको दिख रहा होगा, और 2 स्टोन भी रखे हैं। तो आपके पास 3 ऑप्शन है चूज़ करने के लिए। आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करना है। अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हो तो A to M अगर आपके नेम का पहला अक्षर है, एक A से M के बीच में या N से Z के बीच में, तो उस हिसाब से आपको चूज़ करना है। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। पाइल 1 के अंदर जो कार्ड है वो है द लवर्स का, एंड पाइल 2 के अंदर जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप की एनर्जी। ओके, यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन है पाइल 1 के अंदर, और पाइल 2 के अंदर जो है ये ग्रीन अगाटे है ना। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है। ये ग्रीन ग्रीन है, इसमें जो डॉट दिख रहे हैं ना, ये सारे लाइंस दिख रही है, ये ग्रीन है। ओके, तो आप इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ कर लें, या एक स्टोन चूज़ कर लें, या फिर एक पाइल चूज़ कर लें। और गाइस, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो बहुत से लोग देखते हैं तो सारे ही मैसेज जो है किसी एक इंसान से पूरी तरीके से रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, तो उस हिसाब से ओपन माइंड होकर के आप इस रीडिंग को देखें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी क्लियर कोड्स को चूज़ किया है, या ये आपके नेम इनिशियल है A to M, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। द लवर्स की एनर्जी है। ओके, तो इनका साइन जेमिनाई हो सकता है, और हो सकता है नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो। किसी भी महीने की 6 तारीख को इनका बर्थडे हो सकता है, या फिर जून का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है गाइज कि मे बी ये इंसान के साथ में आपका पहले कनेक्शन रह चुका है। अब हम कार्ड्स निकाल करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में। ओके, या फिर ये इंसान जो भी है ना, जो आप में इंटरेस्टेड है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आपके साथ में उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है। मे बी इंसान आपके सोलमेट भी हो सकते हैं गाइज। ओके, तो चलिए जानते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। ओके, एक कार्ड ले चुका है हमारे पास में। थैंक यू सो मच। ये कार्ड्स मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये ना अपने आप ही निकल जाते हैं, उनको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। ओके ओके, बहुत कार्ड आ गए हैं, एक सेकेंड। तो पहला है एक्स की एनर्जी। ओके, तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं गाइज। टॉकिंग की एनर्जी है यहाँ पे। देन यहाँ पे है की ऑनरिंग, एंड यहाँ पे है हीलिंग हार्ट, और यहाँ पे है नोट टुडे। ओके, एंड बॉटम से क्या है वो भी देख लेते हैं। बॉटम से है सेपरेशन। तो यस, यहाँ पे ना गाइज ऐसा लग रहा है ना कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, मे बी अभी इस इंसान के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, और ये इंसान है ना आपके साथ में, सेपरेशन तो चल ही रहा है, साथ में ये इंसान आपके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपसे दूर है, लेकिन आपकी जो थॉट्स है ना इनके माइंड में हर वक्त रहते हैं। सच्चा प्यार जो होता है ना, सच्चा इंसान जो होता है, सच्चा प्यार जो होता है, वो इतना इजीली, इतनी आसानी से दिमाग से नहीं निकलता। फिजिकली बेशक आप अपने एक दूसरे से दूर हो, लेकिन मेंटली, इमोशनली ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये इंसान आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे। यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये जो भी इंसान है ना, ये डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, और बहुत सैड एनर्जी में है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर के, और एक फ्यूचर को लेकर के ना एक इनको अलग ही टेंशन मुझे दिख रही है इनके माइंड में। ठीक है, टेंशन है इनको फ्यूचर को लेकर के, इनका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है गाइस विद द लवर्स कार्ड। मे बी इनके पास में चॉइसेस थे, इनके पास में ऑप्शंस थे, या
कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। देखिए जब मैं ऑप्शंस की बात करती हूँ तो कई लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, पता नहीं ऑप्शन कोई और बंदा या बंदी हो सकता है। नहीं, ऑप्शन बहुत चीज़ें हो सकती हैं गाइज। उनका करियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, उनकी खुद की ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से ये इंसान हो सकता है कि सेपरेशन किया हो इन्होंने आपसे, ओके। लेकिन ये आपसे दूर हैं, चाहे आपके पास हैं, चाहे आपसे बात हो रही है नहीं हो रही है, ये इंसान आपको याद बहुत करते हैं और आपके बारे में सोचते बहुत है। और इनको टेंशन क्यों है इस फ्यूचर को लेकर के पता है? क्योंकि यहाँ पे नो टुडे की भी एनर्जी आई है। नो डीलिंग, हर्ट, अवॉइडिंग एंड कन्वर्सेशन, कॉल, पर्सन, बाउंड्रीज स्टिल आएंगे। कहीं ना कहीं इस इंसान ने ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप की भी एनर्जी आई है, एक्स की भी एनर्जी आई है। इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से आपके साथ में ब्रेकअप किया है, ठीक है, सेपरेशन में आ गए हैं आपके साथ में, मे बी आपको गोस्ट आउट कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, एंड जो चीज़ें चल रही थी आप दोनों के बीच में वो सारी चीज़ें बंद कर दी इन्होंने, एक साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। आपने हो सकता है कि बहुत कोशिश की इस इंसान से बात करने की, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को हील करने की, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी आपकी, ओके। और आपके जितने भी कॉल गए, जितने भी मैसेज गए, इन्होंने हर बार जो है ना एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया आपको, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो इस इंसान से। अब मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, ओके। पहले आप चाहते थे बात करना, आप चाहते थे कि चीज़ों को ठीक करना, है ना। अब ये बंदा या बंदी जो भी है ये चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस, बहुत मिस कर रहे हैं। और अब ये बंदा या बंदी जो भी है ये इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, ये चाहते हैं कि आपसे बात हो, ठीक है। मे भी इंसान चाहते हैं आपको कोई कॉल मैसेज करना, क्यों, ईमेल भी आ सकती है इनकी। यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है गाइस कि हो सकता है कि इंसान है ना, जैसे रात के समय, स्पेशली रात के समय बैठता हो अपना लैपटॉप या अपना फ़ोन ऑन करके, आपका जो आईडी है उसको देखता है, व्हाट्सएप पे अगर आप कनेक्टेड हो, या इंस्टा पे या फेसबुक पे, कहीं पे भी ये इंसान देखते हैं पहले तो आपको, ठीक है, और बहुत सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि मुझे फील हो रहा है, मैं फील कर पा रही हूँ। एंड देन ये इंसान लिखना शुरू करता है, ठीक है, कि आपसे क्या बात करनी है, लिखना शुरू करता है। लेकिन इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है गाइस कि ये आपको वो मैसेज सेंड कर सके, ठीक है। इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, जबकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहता है। यस, एंड यहाँ पे की ऑन रिंग, मैनी ऑप्शंस, डिसीजन, अनकन्वेंशनल, स्टेटिंग अलोन, वन नाइट स्टैंड। यस, इन्होंने ना आपको डोरमेट की तरह यूज़ किया है, सॉरी टू से, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इन्होंने ना आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं की, इमोशंस की कोई कदर नहीं की इन्होंने, ठीक है। आपको कैसा लगेगा, आपको कितना बुरा लगेगा, आपका दिल टूटेगा, आप हर्ट हो जाओगे, आप रोओगे, परेशान रहोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, स्ट्रेस में आ सकते हो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव दिया था इस इंसान को, आपने बहुत गहराई से प्यार किया था, और आपको लगा था कि ये इंसान भी बहुत गहराई से आपका ही है और आपसे ही प्यार करता है। लेकिन यहाँ पे मैनी ऑप्शंस, इनके पास में ऑप्शंस थे, इनके पास फुर्सत कहाँ आती है आपके लिए, ठीक है। इनके पास ऑप्शंस थे, या तो ये कोई ऑप्शंस जो हैं अदर ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे बंदा बंदी हो सकते हैं कि भाई अगर फीमेल है तो मेल हो सकते हैं, इनके पास में ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो, मेल है तो फीमेल ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, जिनकी वजह से ये इनका जो फोकस था वो पूरा उन ऑप्शंस के ऊपर था। और आपके साथ क्या हुआ, इन्होंने हार्ट ब्रेक किया आपका। फ्रीडम फॉर टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन, हीलिंग फ्रॉम द हार्ट ब्रेक। यस, आप हील कर रहे हो अपने आप को, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल चुके हो। मे बी आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए ये सही नहीं था, इंसान आपके लिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फैलाया आपकी लाइफ में, और आपके साथ में इनका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो सकते हैं पास्ट में, लेकिन अब तो इनकी ना आंखें खुल चुकी है, अब तो इनकी आंखें खुल चुकी है। क्योंकि एक तो ये सोच करके चलिए कि जब वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, आपके साथ में भी ऐसा होता है, जब कोई हमारी लाइफ में नहीं होता है हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो है, कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो एक महसूस होता है अटैचमेंट सा। तो वही अटैचमेंट इस इंसान को आपके साथ में फील हो रहा है। और अब आप जो है ना इस इंसान से या तो मूव ऑन कर चुके हैं ज़्यादातर लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, आपने अपने आप को हील कर लिया है, अपने टूटे हुए दिल को आपने संभाल लिया है, और ये इंसान जो है ना आपसे बात करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान कोशिश कर रहा है, और इस इंसान की कोशिश आपको पता चल रही है कि आपसे बात करना चाहता है, कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से,
लेकिन आप क्या कर रहे हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते, अवॉइड कर रहे हो इस इंसान को, इनसे बात करना, इनकी तरफ जाना या इनकी बात भी सुनना, क्योंकि आप अभी भी इस इंसान से नाराज़ हो, अभी भी आप हर्ट हो कहीं ना कहीं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे। ओके, 6 ऑफ कप, यस 6 ऑफ कप, ये आपका सोलमेट है गाइस। और 6 ऑफ कप पास्ट की एनर्जी को भी बताता है। ओके, ये इंसान आपके पास्ट से है। ओके, किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, मैंने बोला था कि आपने इस इंसान को अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत गहराई से प्यार किया है आपने ना। इस इंसान की वजह से ना अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था, अपनी सुध बुध आप खो बैठे थे कि बस मुझे तो ये इंसान ही चाहिए, और बदले में मिला क्या, 8 ऑफ कप, निराशा मिली। ओके, 8 ऑफ कप, निराशा मिली आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिले इस इंसान की तरफ से, जिसको सोच करके ये लगता था कि ये इंसान तो मेरा है, मेरा सोलमेट है, मुझसे सच्चा प्यार करता है, मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा। नहीं, 5 ऑफ पेंटिकल, ये आपका हाथ छुड़ा करके, आपका दामन छुड़ा करके ये इंसान जा चुका है। अभी ये इंसान आप में इंटरेस्टेड हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ है, उसको ले लेते हैं हम। 9 ऑफ कप, यस, ये कंफर्मेशन है विद द 9 ऑफ कप कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। ओके, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है गाइज। अब आपको इस इंसान के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। मे भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन कर चुके हैं इस इंसान से, आप जा चुके हैं इस इंसान की लाइफ से दूर, आपको नहीं पड़ी अब इस इंसान की कोई परवाह नहीं है। और ये चाह रहे हैं क्या, डेट करना चाह रहे हैं, आपको अपना ऑफर देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करवाया है। एंड 9 ऑफ कप की ऊर्जा है, ये इंसान डेफिनेटली आपके ऊपर इंटरेस्टेड है। ठीक है, आपके लिए इंटरेस्टेड है ये इंसान, और आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। यस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने ही विचारों में ये इंसान बंध गया है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, कैसे वापस जाऊं, क्या मुंह लेकर के जाऊं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कांड ही ऐसा कर दिया है। ठीक है, इन्होंने किया ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ना इनको ये सोचना पड़ रहा है कि मुझे जाना तो है, मुझे मेरी विश कंप्लीट करनी है, मुझे मेरा विश फुलफिलमेंट करना है, मुझे मेरे प्यार के पास जाना है वापस। ठीक है, इनकी आंखें भी खुल चुकी है, लेकिन इनके विचार ही इतने ज़्यादा है ना कि स्टक हो गए हैं। एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत इनमेच्योर रहे हैं ये इंसान। मे बी आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है गाइस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनमेच्योर है ये बंदा या बंदी जो भी है। एंड यहाँ पे है मून की एनर्जी एंड द वर्ल्ड कार्ड। यस, ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड किंग ऑफ कप, देखा, इतना मिस कर रहे हैं क्योंकि अब इनको एहसास हो चुका है गाइस कि ना आपको खोने का डर है इस इंसान को। द मून की एनर्जी है, फियर है इस इंसान को। मैंने ये भी बताया था आपको कि अपने फ्यूचर को लेकर के भी ये इंसान बहुत अनश्योर, इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स, जो प्यार इस इंसान को आपके साथ होते हुए फील नहीं हुआ, आपसे दूर होने के बाद अब वो चीज़ फील हो रही है। किंग एंड क्वीन ऑफ कप, आपसे मैरिज करना चाहते हैं ये इंसान, इनको एहसास हो चुका है कि आप इनके सोलमेट हो। ओके, एंड द वर्ल्ड की एनर्जी, ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। ओके, एंड लेट्स सी, देख लेते हैं क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ये भी जान लेते हैं। 3 कार्ड गिरे हैं, तीनों ही मैं लूँगी, और तीनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आप देख सकते हैं। लवर्स एंड लवर्स, मैंने बोला ना इस इंसान को आपके साथ जो कनेक्शन है ना वो फील हो चुका है। ये बंदा या बंदी जिस इंसान के साथ रह ले, चाहे मर्जी अपनी कितनी चला ले, लेकिन ये इंसान है ना आपके थॉट्स अपने माइंड से नहीं निकाल पाएगा, आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ेगा। आपने जो प्यार दिया है ना, आपने जो केयर की है इस इंसान की, वो ये इंसान अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। एंड सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका है इस इंसान के साथ में। लवर्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड द 10 ऑफ कप, क्या चाहता है ये बंदा, क्यों इंटरेस्टेड है आप में? क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में लेकर के आए, आपसे मैरिज करें, आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ में इनको सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है विद द लवर्स कार्ड एंड द 4 ऑफ वैंड्स। 11 कमेंट सेक्शन में 11 जरूर टाइप कीजिएगा गाइज। एंड द हर्मिट, बहुत सोच रहे हैं, कितना भी सोच ले इनके माइंड में आप ही रहते हो।
वाओ, यहाँ पे जेमिनी और लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस वर्गो की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। चलिए और देखते हैं, एक दो कार्ड और लूँगी मैं। और क्या है, क्यों इंटरेस्टेड है ये इंसान? 5 ऑफ वैंड्स एंड द डेथ। एक बार मुझे ये चेक करना है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स क्यों है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान जो पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए ना, उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं बहुत ज़्यादा। 5 ऑफ वैंड्स, या तो हो सकता है कि ये इंसान आप अपनी फैमिली से आपके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून की भी एनर्जी है तो मदर को भी शो करता है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का रोल यहाँ पे मदर प्ले कर रही थी। मदर नहीं चाहती थी कि आप दोनों का कनेक्शन बने, या आप दोनों मैरिज करो एक दूसरे के साथ में, या आप दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्शन में भी रहो। उस लड़ाई झगड़े को ये इंसान सुलझाने में लगा हुआ है, फैमिली को मनाने में लगा हुआ है। एंड इनको ये भी लग रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल कि आप है ना, आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो चुके हो। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए या ना आए, जबकि ये इंसान है ना पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब ये रेडी है इक्वल गिव एंड टेक के लिए। पहले हो सकता है कि आप कमिटमेंट पे कमिटमेंट मांग रहे थे, ठीक है, ये इंसान दे नहीं रहे थे, लेकिन अब ये रेडी है इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, जो आप चाहते हो वो देने के लिए, क्योंकि ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ये बदल चुके हैं, ये पहले जैसे नहीं रहे, ठीक है। अब इनको ये भी लग रहा है कि पता नहीं न्यू बिगनिंग आप करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप अवॉइड कर रहे हो इनसे बात करना। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है गाइज। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं N to Z, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये ग्रीन अगाटे चूज़ किया है, ओके, 2 ऑफ कप की एनर्जी। ओके, तो हो सकता है ये जो भी इंसान है ना गाइस, जो आप में इंटरेस्टेड है, आप दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस हो सकते हैं। पहली चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर के इमोशनल हो, ऐसा हो सकता है, जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है इन दिनों। या फिर हो सकता है कि ये जो भी इंसान है ये आपका सोलमेट है, ठीक है, सोलमेट है, लेकिन आप दोनों अलग सिटी, अदर कंट्री से भी हो सकते हो, ऐसा भी दिख रहा है। हो सकता है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो या नहीं भी मिले हो, दोनों के लिए बता रही हूँ। जो लोग मिल चुके हैं तो डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट है, और जो लोग नहीं मिले हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि बहुत जल्द आप इस इंसान से मिलोगे, या इन्होंने आपको कहीं तो देखा है जिसकी वजह से ये इंसान आप में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना। 2 ऑफ कप, ये आपके सोलमेट है। ओके, जो भी ये इंसान है आप में इंटरेस्टेड, ये आपका सोलमेट है। लेट्स सी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं। 2 कार्ड आ चुके हैं। ओके, एक कार्ड और आ गया है। थैंक यू सो मच। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2। ये दोनों गिरे हैं तो दोनों ले लेती हूँ मैं। एंड बॉटम से है की ऑनरिंग, मैनी ऑप्शंस, डिसीजन, अनकन्वेंशनल, स्ट्रीट अलोन, वन नाइट स्टैंड। हो सकता है कि कुछ लोग एक रात मिले हो इस इंसान से, या फिर हो सकता है जब आप इस इंसान से मिले थे तब रात हो रही थी। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पे सेपरेशन, ये पाइल 1 में भी आया था, ठीक है, आप चाहो तो पाइल 1 देख सकते हो। यहाँ पे है एंगेजमेंट रिंग, ओके, देन यहाँ पे है द स्नेक, ओके, हीलिंग हार्ट, ट्विन फ्लेम, ओके, एंड द हैमर। कौन है ये इंसान? मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइज, ये जो भी इंसान है ना, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस वक्त है ना सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइस कि ये इंसान है ना इस वक्त आपके साथ में सेपरेशन में है। सैडनेस की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है मुझे, एंड बहुत सैड एनर्जी में है।
और आपसे दूर हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, आपको याद करते हैं और अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है ना अनश्योर हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, आप दोनों के साथ क्या होगा, या आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे नहीं मिलोगे, ठीक है, किस्मत आप दोनों को लेकर के कहाँ जाएगी, ये रिलेशनशिप में क्या होगा आगे, इन चीज़ों को लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत परेशान है। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है विद द स्नेक, यहाँ पे कंपटीशन नज़र आ रहा है, ठीक है, या तो कोई है आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ लगवाने की कोशिश कर रहा है या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, इस इंसान को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। ये कोई वुमेन हो सकती है, ओके। ये इंसान आपसे दूर होकर के भी ना आपको इतना याद करता है, इतना आपके बारे में सोचता है। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में, जबकि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है। क्यों ये चाहते हैं ये इंसान कि वापस से रिश्ता बने, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है गाइस, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है। आपका इस इंसान के साथ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, और ये इंसान चाह करके भी ना आपको भूल नहीं पाएगा, ठीक है। जो भी ये बंदा या बंदी जो भी है, ये इंसान भूल नहीं पाएगा, और ना ही भूल पा रहा है, और ना ही आपके बारे में सोचना छोड़ रहा है, ठीक है। एक तो ये होता है कि भाई सेपरेशन हो गया, चलो ये बंदा अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ऐसा नहीं हो रहा है इस इंसान के साथ में। ये आपसे दूर हैं तो भी आप ही को मिस किए जा रहे हैं, ठीक है, चाहे दूरियां भी इन्होंने ही क्रिएट की हो, ठीक है, दूरियां भी इन्होंने ही बनाई हो, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं गाइस, यूनियन में आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि जिस तरीके से ये इंसान अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके होने से है, ठीक है। आप इस इंसान को कंप्लीशन फील करवाते हो, जैसे कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, सब कुछ हो गया, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। एक ऐसा अटैचमेंट इस इंसान को आपके साथ में फील होता है। यस, एक चीज़ और भी यहाँ पे लग रही है मुझे, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ना डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों के बीच में, स्टेटस का, रिलीजन का, कास्ट कल्चर का, लॉन्ग डिस्टेंस का, ठीक है, डिस्टेंस है यहाँ पे। इसलिए इस इंसान को लगता है ना कि आपको पाना इतना आसान नहीं है। इनको ये भी लगता है कि शायद आपके पास में ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, आपके पास में, सॉरी ये ले लिया मैंने, आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है की ऑनरिंग। यस, इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और या फिर हो सकता है इनको लग रहा है कि इतने ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं कि इनको डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या करूं। इनकी लाइफ में हो सकता है कि बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़े कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। जबकि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके साथ में एंगेजमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी रीज़न बना है ना आप दोनों के सेपरेशन का, ठीक है, उन चीज़ों से ये इंसान भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। हो सकता है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो या जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है वो ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, या ऑप्शन था उनके पास में, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते। कंपटीशन इन एवरी लुक ओवर योर शोल्डर द अदर वुमेन, ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई अदर वुमेन इन्वॉल्व थी, और वो जो पर्सन था इनकी लाइफ में, आप ये जो आप में इंटरेस्टेड है ना, इस इंसान की बात कर रही हूँ, इनकी लाइफ में जो वो इंसान था ना, वो एक टॉक्सिक था, टॉक्सिक इंसान था इनके लिए। और अब ये इंसान है ना उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल चुके हैं। पहले तो उस टॉक्सिक इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, ठीक है, जबकि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के फील करते थे। और अब क्या है कि उस टॉक्सिक इंसान की वजह से ये इंसान ने फ्री कर लिया खुद को, ठीक है, कि बस मुझे और नहीं रहना तुम्हारे साथ में, और रिश्ता नहीं बनाना तुम्हारे साथ में, ठीक है, मुझे मेरे हाल पे रहने दो। इस वक्त ये इंसान अपनी हीलिंग पे है, फ्री हो चुके हैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, एडिक्शन से। यस, अपने हार्ट को हील कर रही है इंसान। और इस इंसान को ना आपका ही ख्याल आता है जब ये दुखी होते हैं, परेशान होते हैं या खुश भी होते हैं, तो इनके माइंड में एक ही चीज़, एक इंसान का ख्याल आता है, वो आप है, क्योंकि ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं। और क्यों याद करते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ना फिर से चीज़ें ठीक हो जाएं। हैमर, सैबोटेज, रीबिल्ड,
ओके, ये इंसान फिर से इस रिश्ते पे काम करना चाहता है जो कि इन्होंने कभी पूरा नहीं किया। ये आपके साथ में मैरिज करना चाहते थे, एंगेजमेंट करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने ऑप्शंस की वजह, यहाँ की ऑन रिंग, मुझे यहाँ लग रहा है कि फैमिली भी इन्वॉल्व थी बीच में। फैमिली भी हो सकता है कि नहीं चाह रही थी कि आप दोनों का कनेक्शन बने, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। ओके, लेट्स सी, टैरो से देखते हैं हु इज इंटरेस्टेड इन यू। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 9 ऑफ वैंड्स। यस, यहाँ पे बाउंड्रीज थी आप दोनों के बीच में, ठीक है। कोई तो था जो नहीं चाह रहा था कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो। 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप। मुझे ये भी लग रहा है ना कि शायद इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी फैमिली को फेस करें। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, हैंग्ड मैन एंड द 6 ऑफ वैंड्स। ये इंसान ने ना डेफिनेटली पहले तो आपके साथ में बातें की, ठीक है। इस इंसान से आपकी बातचीत हो रही थी, अच्छे से सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है कि फैमिली का हस्तक्षेप हुआ या फैमिली की वजह से इस इंसान ने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली कि नहीं नहीं भाई, नहीं हो सकता, ठीक है। या फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या सोसाइटी या कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। या लॉन्ग डिस्टेंस से तो नहीं चल पाएगा इस तरीके का रिश्ता। तो इन्होंने कहीं ना कहीं दूरियां बना ली। ओके, और इनकी फैमिली की मर्जी से हो सकता है कि मैरिज हो गई, 10 ऑफ पेंटिकल, शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी ना ये इंसान आपके लिए फील करता रहा, इमोशंस थे इनके दिल में, लेकिन आपके साथ में इन्होंने बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज दिखाई। ओके, और दिल में दबी हुई बातें जो थी ना इनकी, वो दिल में रह गई ना। तो ये खुल करके अपनी फैमिली को बोल पाए, मे बी फैमिली से बहुत ज़्यादा डरने वाले इंसान थे, और ना ही आपके सामने ये इंसान खुल करके अपने फीलिंग्स को रख पाए। आपको हमेशा पेज की एनर्जी में ये इंसान नजर आए, ठीक है, इनमेच्योर से। ओके, और फैमिली के कारण इनकी हो सकता है मैरिज हो गई, शादी हो गई, और शादी के बाद ये बंदा या बंदी जो भी है ये स्टक रहा। हर वक्त ये इंसान स्टक रहा, हर वक्त जो है 24/7 आप इनके माइंड में रहे। हैंग्ड वुमेन की एनर्जी है, तो ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। उस इंसान की एनर्जी है जो आप में इंटरेस्टेड है। ये स्टक रहा ये इंसान, इनको समझ ही नहीं आया कि विक्ट्री कैसे मिलेगी, सक्सेस कैसे मिलेगा, क्या करूँ ऐसा जिसकी वजह से मुझे मेरा प्यार मिल सके, ठीक है। या जिस इंसान में मैं इंटरेस्टेड हूँ वो इंसान मुझे मिल सके या मैं उसको पा सकूँ। हर वक्त ये इंसान आपके बारे में सोचते रहे, ख्यालों में रहे, आपको लेकर के स्टक रहे ये बंदे। ओके, यहाँ पे लियो की एनर्जी एंड पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी और देखते हैं हु इज इंटरेस्टेड इन यू। ग्रुप नंबर 2। ओके, सो मैनी कार्ड्स यार, इतने ज़्यादा कार्ड है, 4 4 5 5 चिपक करके निकल करके इतने ज़्यादा गिरते ना, नहीं मेरे को तो नहीं लेना होता इतना। एस ऑफ वैंड्स, 1 मोर कार्ड प्लीज। ओके, 1 मांगती हूँ, 3 दे के जाते हैं। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। यस, ये वो इंसान है जो आपको लेकर के बहुत पैशनेट था, लेकिन कभी इन्होंने ना, जब कमिटमेंट की बात आई, जब आपका साथ देने की बात आई, तो ये इंसान एकदम चुप हो गए, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा लिया। इन्होंने आपको खुल करके कभी भी कुछ सच्चाई नहीं बताई। या तो हो सकता है आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे ऑलरेडी, हो सकता है इन्होंने झूठ बोला हो आपसे। ओके, एंड इस इंसान की वजह से आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और इस इंसान ने आपको चीट किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि चाहे इन्होंने आपको चीट किया हो, चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, ठीक है, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं आप थे इनके, पहले भी थे, आप आज भी हैं। और जब ये इंसान चीट करके जा रहे थे ना, तब भी आप इस इंसान के माइंड में थे, आपके ख्याल इनके दिल में थे, दिमाग में थे। एंड द हाई प्रिस्टेस, ये इंसान वो है जिसने आपसे जो है अपने सीक्रेट्स छुपाए, ठीक है। ये इंसान इंटेलिजेंट भी बहुत हो सकता है, एंड डेफिनेटली मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे है। और अभी ये इंसान है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी ये इंसान सिंगल है अपनी लाइफ में।
ये फ्री कर चुके हैं अपने आप को उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से। ये मैजिशियन की एनर्जी है, ये बंदा या बंदी जो भी है फ्री है और ये बहुत अट्रैक्टिव गुड लुकिंग है, ठीक है। इनका व्हील पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मैनिपुलेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं लोगों को। पाइसिस की एनर्जी, यहाँ पे कैंसर की एनर्जी, लियो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब जान लेते हैं क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ये भी जान लेते हैं। वाई दे इंटरेस्टेड इन यू, वाई दे इंटरेस्टेड इन यू। ओके, एस ऑफ कप, क्योंकि इनको न्यू बिगिनिंग करनी है। इनका जो प्यार है ना, इनका जो प्यार है वो आपके लिए बढ़ता जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, अब नहीं रुका जा रहा। ये वाला सिचुएशन हो गया, ठीक है, ये वाला सिचुएशन हो गया इस इंसान का कि अब नहीं रुकना, अब तो जाना ही जाना है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इतना ओवर थिंकिंग, इतना स्ट्रेस, इतना रेस्टलेस एनर्जी में ये बंदा या बंदी, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं आप बंदा बंदा बोलते हो, तो क्या ये रीडिंग सिर्फ लड़कियों के लिए? नहीं जी, ऐसा नहीं है, ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है, ऑल जेंडर के लिए है। लेकिन मैं खुद एक लड़की हूँ तो इसलिए मैं इस तरीके से बोलती हूँ तो ये मुझे ईजी होता है, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान इतना ज़्यादा रेस्टलेस है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, इतना ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में कि स्टक हो चुका है ये। अब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये प्यार बढ़ता जा रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्रॉस रोड पे हैं, समझ नहीं आ रही। ओके, समझ नहीं आ रही। एक बार देखते हैं यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है। वाई द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर। क्या फैमिली अभी भी पीछे पड़ी हुई है इस इंसान के? 2 कार्ड गिरे हैं तो दोनों ही ले लेते हैं, द मून एंड द क्वीन ऑफ कप। एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी मदर है गाइज। ये पाइल 1 में भी आया था, प्लीज़ पाइल 1 आप जा करके ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कुछ मैसेज आपको वहाँ से मिले आपके लिए। द मून एंड द क्वीन ऑफ कप, ठीक है। एक तरफ आपका प्यार है, एक तरफ आप हो, ये आपको पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ डर है, फियर है, मदर इश्यूज़ हैं, ठीक है। हो सकता है कि क्रॉस रोड पे है तो एक तरफ फैमिली है, जो मैं कह रही थी वही निकल करके आ गया। ये इंसान आपको लेकर के इतना ज़्यादा सोचता है, इतना डे ड्रीमिंग करता है आपको लेकर के, आपके सपने देखता है, क्योंकि आपने अनकंडीशनल लव दिया है गाइस, आपने प्यार दिया, आपने मजाक नहीं किया इस इंसान के साथ, इन्होंने आपका मजाक बना दिया। लेट्स सी, और देखते हैं। यस, देख लीजिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे भी फैमिली के साथ इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बुरी तरीके से चल रहा है, ठीक है। और देखते हैं वाई द इंटरेस्टेड इन यू। 4 ऑफ कप, क्योंकि ये आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर भी है। ओके, रिजेक्शन का डर है गाइस। लाइट चली गई है, रुकिएगा थोड़ा। इस इंसान को रिजेक्शन का डर है गाइस। ओके, द हर्मिट एंड द 2 ऑफ वैंड्स। लेकिन अब इन्होंने सोच लिया है, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया। इनको एक रोशनी जो नज़र आती है ना अंधेरे में, वो सिर्फ आप नज़र आते हो, आप एक रोशनी के रूप में इनको नज़र आते हो कि बस वही एक इंसान है जो मुझे समझता है, जो मुझे प्यार दे सकता है, जो मुझे अपना सकता है। एंड 2 ऑफ वैंड्स, ये पॉजिटिव हैं आपको लेकर के और ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, तो टॉरस की एनर्जी या वर्गो की एनर्जी भी स्ट्रांग हो सकती है गाइस। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।